कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा हम सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। कार्तिक का महीना हिंदू वर्ष का 8वां महीना होता है और यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस मास में भगवान विष्णु जी और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से, दान पुण्य करने से, व्रत करने तथा तुलसी माता जी की पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का अंत हो जाता है और सुख शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं तो सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने के लिए उतरती हैं और अपने भक्तों को अपार धन का आशीर्वाद देती है। कार्तिक मास में उपवास रखकर भगवान श्री हरि के स्मरण मात्र से अग्नि अष्टम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सूर्यलोक की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय श्री तुलसी जी की पूजा करने से और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करने से धन वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं कार्तिक मास में सिद्ध हो जाती है। आज से कार्तिक मास आरंभ हो गया है, क्योंकि कार्तिक मास में इसका श्रवण करने मात्र से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं कार्तिक मास का पहला अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है और सभी माताएं बहनें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तुलसी माता और बुढ़िया माई की कथा एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में हर दिन तुलसी जी को सींचती थी। जब वह तुलसी माता को सींचती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पोता दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का खाट दे, अच्छा राजपाट दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता कहने लगी कि हे प्रभु, एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे तुलसी, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही बुढ़िया माई को कांधा देने में आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसकी अर्थी को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी लोगों से हिली तक नहीं, अर्थात बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी लोग कहने लगे कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इस बुढ़िया ने कभी कोई पाप भी नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह तो इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई है कि उठ ही नहीं रही है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी,
वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। एक बार प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए 80,800 शौनक आदि ऋषियों के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आज मैं कार्तिक माह महात्म्य के जिस कथा का वर्णन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व प्रसिद्ध पति को प्राप्त करके कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो मैं आपको 16,000 रानियों में सबसे अधिक प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बताएं जिसे करने से आप मुझसे किसी प्रकार विमुख न हो सके। मैं यह अपने हित के लिए आपसे जानना चाहती हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, देवी सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहां प्रेम भाव से वे कहने लगे, हे प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम मुझे प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। श्री सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जा पहुंचे और वहां सत्यभामा की इच्छा की पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। देवराज इंद्र के न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। तत्पश्चात गोलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोट से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहां जहां रुधिर गिरा था, वहां उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहां गिरे थे, वहां से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब देवी सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी और मेरा स्वभाव कैसा था। मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए थे जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, पूर्व काल में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों का नित्य पाठ करता, हवन और सूर्यदेव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने श्वसुर की कुटिया पर रहने लगा। एक समय दोनों अर्थात श्वसुर जमाता कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति नहीं रही और उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों श्वसुर जमाता को मेरे पार्षद बैकुंठ लोक को ले गए।
क्योंकि शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव, देवी लक्ष्मी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण करके विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता और पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। रुदन करते हुए बोली, हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय होकर कैसे रहूंगी और अब मेरी सहायता कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अब मैं किसकी शरण में जाऊं? वैधव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई और केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। इसके बाद उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और तब अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों को वश में रखकर शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल के स्नान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु जी के मंदिर की सफाई धुलाई, विष्णु जी की सेवा, पूजा, कथा और कीर्तन करना सुख, संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृतियों को करता हुआ पूरे मास व्रत करता है तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत और विष्णु जी का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई। वह ज्यों ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीतलता से ठिठुरने लगी। वह थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा, जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंस आदि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्राजित हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक का स्नान और व्रत करके उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। हे देवी, बहुत समय पहले तुमने मेरे मंदिर में तुलसी जी का एक पौधा लगाया था। वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक मास में जो दीप दान किए थे और मेरी सेवा और पूजा संयम नियम के साथ की, उसी से तुम में और तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदिपति स्वरूप भगवान को अर्पण किए। उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ, दान, तप आदि करने वाले मनुष्य को तो कार्तिक मास के व्रत और स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 1/4 भाग भी प्राप्त नहीं होता। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी, जय श्री राधे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब आइए कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया।
भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोक के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता लगी तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और देवताओं तथा दानवों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान विष्णु का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे अर्थात शंखचूड़ के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, फिर अत्यंत क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, इसलिए अब मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय।